पांचवें सत्र के इस अगले क्रम में मैं नाम लेना चाहूंगी चीफ स्पीकर डॉक्टर संदीप कुमार पांड्या जी का। ऑनरेबल कंज्यूमर जज हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गुजरात से हमारे बीच आज इनकी उपस्थिति बनी हुई है। और इससे पूर्व मैं उनका परिचय आप सभी को देना चाहूंगी कि शिक्षा प्रबंधन एवं संवैधानिक कानून के प्रखर विशेषज्ञ, उपभोक्ता अधिकार संरक्षण, शिक्षण प्रबंधन, वैकल्पिक विवाद निवारण तथा पर्यावरण जागरूकता में उनका 3 दशकों का अनुकरणीय योगदान रहा है। आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी शिक्षाविद, विधिवेत्ता एवं समाज सेवी हैं। वर्तमान में गुजरात के खेड़ा जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के सदस्य न्यायाधीश हैं। आप त्वरित एवं निष्पक्ष न्याय दिलाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। अनेक स्कूलों निदेशक, ट्रस्टी, प्रेसिडेंट तथा सेल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में सहायक प्रोफेसर रह चुके हैं। पीएचडी फाइनेंस में, एमबीए निर्मा, संविधान में एलएलएम, विधि में दूसरी पीएचडी प्रगति पर है और पर्यावरण में कनाडा डिप्लोमा तथा आईआईएम अहमदाबाद से स्कूल लीडरशिप कोर्स, भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के गवर्नर अवार्ड विधिवेत्ता विजेता भी हैं तथा जापान जेनेसिस कार्यक्रम में प्रतिभागी, तमाम स्कूलों के विशेषज्ञ सलाहकार, प्रकाशन पुस्तक फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ स्कूल्स तथा यूजीसी केयर जनरल में उपभोक्ता मध्यस्थता, विवाद निवारण के साथ वित्त प्रबंधन पर अनेक शोध पत्र आपने लिखे हैं। आपका विश्वास है कि उपभोक्ता न्याय और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ही समाज को सशक्त बनाते हैं। आइए आपकी गरिमामयी उपस्थिति के कार्यक्रम में 4 चांद लगाने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे आज के चीफ स्पीकर ऑनरेबल डॉक्टर संदीप कुमार पांड्या जी। जी, सभी को नमस्कार मेरा। डियर एंड रिस्पेक्टेड मेंबर्स ऑन द डायस एंड ऑफ द डायस, ग्रीटिंग सभी को आज के दिन का। मेरा आज का विषय है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस राइट्स, अ वाइटल नीड ऑफ टुडे। बच्चे वो भगवान का स्वरूप है। वी से दैट चिल्ड्रन दे आर द गिफ्ट ऑफ गॉड। क्या हम सही मायने में उनकी रक्षा कर सकते हैं क्या? इतने सारे हमने संविधान ने बहुत सारे प्रोविजंस दिए हैं, इतने सारे एक्ट बनाए हैं, क्या हम उनकी सही मायने में फॉलो अप करके उनकी रक्षा कर सकते हैं? बच्चा भगवान का स्वरूप है तो उसमें हम भगवान देख सकते हैं क्या? हर बच्चे में वही स्माइल देख सकते हैं क्या? अगर नहीं तो हमें उसमें संशोधन करने की आवश्यकता है। तो मैं एक स्टांजा, कोई गीत के स्टांजा है, मैं समर्पित करूंगा एचएसपीसी को। बच्चों की मुस्कुराहटों पे हो निसार, बच्चों का दर्द मिल सके तो ले उधार, बच्चों के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, एचएसपीसी टीम का यही तो काम है। तो अब हम बच्चों को बचाने के लिए और क्या क्या कर सकते हैं? संविधान है, लॉज है, डिफरेंट एक्ट्स है। तो मैं मेरा वक्तव्य शॉर्ट में कोशिश करूंगा खत्म करने की, क्योंकि समय की भी पाबंदी है, ऑलरेडी हम लेट चल रहे हैं। तो मेरे जो सुझाव है, जो प्रैक्टिकल जो हम कर सकते हैं हमारे प्लेटफॉर्म से, ये हमारा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, तो हमारे बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? सब रूल्स है, एक्ट्स है, प्रोविजंस है, लेकिन हम आगे कुछ और कर सकते हैं उनको ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए। जिनके लिए हमने कायदे बनाए, क्या उनको पता है कि उनके लिए एक्ट बने, इतने इतने प्रोविजंस हैं? क्या स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया जाता है? क्या सिलेबस में ये इंक्लूड किया गया है? क्या चाइल्ड प्रोटेक्शन हेल्पलाइन नंबर्स, वुमेन प्रोटेक्शन हेल्पलाइन नंबर्स, दूसरे जो हेल्पलाइन नंबर सरकार ने दिए हुए हैं, तो क्या वो पाठ्यक्रम में है या नहीं है? तो हमें उस पर सोचने की आवश्यकता है कि हम बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं। हमने देखा है कि स्कूल, तो हमारा एक निवेदन रहेगा एक टीम से हमारी, कि इसके बारे में हम सभी माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी केंद्र और हर राज्यों में एक लिखित सुझाव दें, तो उसमें कुछ परिणाम आ सकता है और सही मायने में बच्चों की रक्षा कर सकते हैं। हमने देखा है कि स्कूल मॉर्निंग में शुरू हो जाती है, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स के अंदर मॉर्निंग शिफ्ट होती है, तो मॉर्निंग में स्कूल शुरू हो जाती है। बच्चे अपने घर से 6 बजे निकल लेते हैं और तब तो अंधेरा भी होता है। अभी तो ये सीजन चल रही है, अभी अंधेरा जल्दी हो सुबह देर तक अंधेरा रहता है। तो
बच्चों की स्कूल के टाइम या कॉलेज के टाइम शुरू होने से पहले क्या हम पुलिस पेट्रोलिंग के लिए सरकार को रिक्वेस्ट दे सकते हैं क्या? स्कूल शुरू होने से पहले और स्कूल छूटने के बाद क्या पुलिस पेट्रोलिंग कंपलसरी कर सकते हैं हम, ताकि बच्चों को जो अब्यूज है, ड्रग पैडलर्स वहां घूमते रहते हैं, किडनैपिंग होते हैं, जो जो बाकी सब जो घटनाएं बनती हैं, क्राइम होते हैं बच्चों के साथ, उसको हम बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो एक मेरा एक सुझाव था यहाँ से अपने अपनी टीम से, टीम के माध्यम से कि एक काम कर सकते हैं हम। तो हम सरकार को भी लिखे, हमने ऑलरेडी गुजरात के चीफ मिनिस्टर साहब को लिखा हुआ है। क्या हम करिकुलम में ये इंक्लूड कर सकते हैं कि जैसे बच्चे स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड 1, स्टैंडर्ड 2, स्टैंडर्ड 3, उनके एज के हिसाब से उनको कई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो ह्यूमन राइट्स के हैं, जो बच्चे उनको समझ सके और बच्चे खुद अपने प्रोटेक्शन के लिए अपनी आवाज उठा सकें। क्या ऐसे छोटे छोटे कंसेप्ट हम हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर सकते हैं? जैसा कि मैंने बोला कि अभी 112 जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, जो मल्टीपल काम कर रहा है, इसमें चाइल्ड प्रोटेक्शन, वुमेन प्रोटेक्शन, सीनियर सिटीजन, पुलिस, ये सबको हम एक ही नंबर में बुला सकते हैं। ह्यूमन राइट एजुकेशन स्कूल करिकुलम में जोड़ने की बात है। अवेयरनेस अबाउट की लॉस लाइक पोक्सो एक्ट है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, चाइल्ड लेबर है, प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट है, राइट टू एजुकेशन एक्ट है। Then rights-based learning should begin from primary classes using simplified stories and activities. अभी एक राइट टू एजुकेशन एक्ट जो बच्चों के लिए बना है, उसमें दिक्कत यह है कि उसमें एज ग्रुप जो बच्चों की डेफिनेशन है, वो एज ग्रुप 4 साल से लेकर 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों को सरकार फ्री एजुकेशन देगी, यानी सरकार उनके फीस पे करेगी। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हर बच्चा जो स्कूल में पढ़ता है उसकी प्री स्कूल से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक वो सब बच्चे ही हैं, दे आर कमिंग अंडर द डेफिनेशन ऑफ चिल्ड्रन। तो क्या सभी को आरटीई एक्ट में कुछ सुधार करके ये सभी बच्चों को फ्री एजुकेशन दिया जाए, ताकि जो क्राइम रेट बढ़ते हैं, जो पढ़ाई छोड़ देते हैं, वो चांसेस है कि वो वो लेबर करेंगे, कहीं ना कहीं आर्थिक उपार्जन करने जाएंगे या कुछ और करेंगे। तो इससे अच्छा है कि हर बच्चे को स्कूलिंग में फ्री एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर इन्वॉल्व किया जाए। जैसे हेल्पलाइन नंबर जैसे हैं कि हर टेक्स्ट बुक के पीछे लास्ट पेज पर हेल्पलाइन नंबर्स प्रिंट किए जाए, जैसे 112 है इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम, पुलिस का नंबर है 100, 109898 चाइल्ड हेल्पलाइन है, 181 वुमेन हेल्पलाइन है, 108 एम्बुलेंस है, 109 14567 सीनियर सिटीजन हेल्पलाइन है। तो क्या लास्ट पेज पर, टेक्स्ट बुक के लास्ट पेज पर, हर बोर्ड की जो टेक्स्ट बुक है उसकी लास्ट पेज पर हम इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर दे सकते हैं क्या? फिर स्कूल की डायरीज में, क्लासरूम में सेफ्टी चार्ट अगर बनाए उसके अंदर ये रख सकते हैं क्या? बच्चों के आई कार्ड के अंदर भी क्या ऐसे नंबर्स डाल सकते हैं क्या? फिर राइट टू एजुकेशन का मैंने बात किया कि वो भी एक्सपांशन स्टैंडर्ड 12 तक, प्री स्कूल से लेकर स्टैंडर्ड 12 तक बच्चों को उसमें इंक्लूड किया जाए। फिर मैंडेटरी चाइल्ड प्रोटेक्शन कमिटीज अगर हम बना सकें स्कूल के अंदर, और सब हर स्टेक होल्डर को उसमें हम अगर इन्वॉल्व करें, प्रिंसिपल को हम चेयरपर्सन बनाएं, फिर टीचर्स, पेरेंट्स, पुलिस लाइजनिंग ऑफिसर, काउंसलर, स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स एंड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम एनजीओ लाइक एचआरपीसी। तो अगर हम उनको साथ में जोड़ के हम एक कोई ऐसी टीम बना सकते हैं कि हम बच्चों के लिए काम करें, बच्चों की सेफ्टी के लिए काम करें। फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन कमीशन रिव्यू करें केसेस के, हैरेसमेंट के करें, डिस्क्रिमिनेशन के करें, मंथली अवेयरनेस के प्रोग्राम्स हो स्कूल के अंदर, कोऑर्डिनेट विथ चाइल्ड लाइन एंड द डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट। तो ये सब कर सकते हैं क्या? फिर ट्रेनिंग एंड सैनिटाइजेशन प्रोग्राम्स, रेगुलर ट्रेनिंग फॉर टीचर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ, स्कूल बस ड्राइवर्स एंड कंडक्टर्स, पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। कई सारी घटनाएं स्कूल बस के अंदर होती है, स्कूल वैन के अंदर होती है, तो उसमें सीसीटीवी कंपलसरी लगाने के लिए हम प्रावधान बना सकते हैं क्या? एक सुझाव दें कि एक्ट के अंदर ये लाया जाए, या फिर एटलीस्ट कोई सर्कुलर डिपार्टमेंट सर्कुलर करे कि भी हर स्कूल बस के अंदर, हर स्कूल का कोई भी व्हीकल हो, वैन हो या स्कूल बस हो, उसके अंदर सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए और उसको ट्रैकिंग भी किया जाए कि वाहन अभी ये व्हीकल कहां से कहां तक पहुंचा, और सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से स्कूल उसको ऑब्जर्व कर सके। फिर
कई सारे टॉपिक्स है, उस पर भी काम कर सकते हैं। चाइल्ड एब्यूज डिटेक्शन, सेफ अनसेफ टच, साइबर सेफ्टी, प्रिवेंटिंग सब्सटेंस एब्यूज, मेंटल हेल्थ, फर्स्ट एड, हैंडलिंग क्राइसिस। हम मोस्टली ऐसी बात करते हैं कि पुअर बच्चे हैं वही अफेक्टेड होते हैं। ये बात से मैं एग्री नहीं करता हूं, क्योंकि हर कोई बच्चा, इवन जो वेल टू डू फैमिली है, उसमें भी जो बच्चा है उसको कहीं ना कहीं इग्नोर किया जाता है। पेरेंट्स अपनी प्रायोरिटी देकर बच्चों की प्रायोरिटी को बाद में देते हैं। तो ये भी एक ह्यूमन राइट वायोलेशन ही है, क्योंकि बच्चा कभी, उसको अगर अपॉर्चुनिटी मिली तो आगे जाके वो आगे बढ़ेगा, प्रोग्रेस करेगा। तो हमारा जो ये कमीशन, मीन्स हमारा जो एनजीओ है, मैं मेरा उनसे सुझाव है कि बच्चे भगवान का स्वरूप है। हम इकट्ठा होकर बच्चे का जो भगवान का स्वरूप है उसमें रियल सेंस में भगवान देखें। ग्लोबल सिटीजन है वो। अगर बच्चे की रक्षा होगी तो मुझे लगता है कि आने वाले हर पीढ़ी जो समाज के लिए ये काम करने वाली है, दे आर द फ्यूचर सिटीजन्स। सो प्रोटेक्शन अगर उनका होगा तो समाज का प्रोटेक्शन होगा, समाज में अच्छे बच्चे मिलेंगे, अच्छा काम होगा। तो मैं मेरी वाणी को यहाँ विराम दूंगा, समय के अभाव की वजह से। मुझे आपने इतना चांस दिया बोलने के लिए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ।